भगवान श्री कृष्ण का उसका प्रिय है। ये राधा कुंड में ये राधा प्रेम, कृष्ण जो प्रेम, वो प्रेम का पानी में भरा हुआ है। तो आज का इसी तिथि में भगवान अरिष्टासुर को वध किए थे। आप लोग मालूम है जो भगवान होते हैं, आजकल तो बहुत सारे लोग भगवान हो जाता है, लेकिन कोई भगवान बनते नहीं। आजकल कोई किसी को सुनते नहीं, जानते नहीं, एक दिन भगवान बन जाता है। जो भगवान होते हैं, कृष्ण भगवान जब कुरुक्षेत्र रणांगन में थे तब भी भगवान थे। जब ब्रज में रासलीला करते थे तब भगवान थे। 6 दिन का जब बच्चे थे, पुतना राक्षस को मार डाले तब भगवान थे। मातृगर्भ से निकलने से पहले भी भगवान थे, मातृगर्भ में प्रवेश करने पहले से भगवान थे। तो भगवान का आने का 2 कारण होता है, असुर का निधन करना, भक्त को पालन करना। तो गोकुल में भगवान कृष्ण 3 साल 4 महीना तक थे। उधर जब थे भगवान कृष्ण भगवान पुतना का वध किए, 6 दिन का थे। फिर शकटासुर को वध किए, 3 महीना उम्र था। 1 साल जब उम्र हुआ, तृणावृतासुर को वध किए थे 1 साल उम्र में। 3 असुर को वध किए और उसके बाद 3 साल उम्र होगा आसपास में एक दामोबंधन लीला हुआ। तो उसके बाद उपानंद ने बताया, नहीं इधर रहो, हम लोग रह नहीं पाएंगे, ये बहुत सारे असुर लोग आकर आक्रमण करते हैं, तो इधर से हम लोग दूसरा जगह पर चले जाएंगे। ये नंद बाबा, उनका घर गोकुल में नहीं था, वो पहले नंदगांव में थे। लेकिन वो तो गोवाला लोग थे, जिधर भी गायों के लिए घास अच्छा होता था उधर जाकर रहते थे। तो गोकुल का में कह रह गए, तो गोकुल में से उत्पात देखते हुए तो भगवान का 3 साल 4 महीना हुआ, तो गोकुल को छोड़ के फिर निकल पड़े। तो उधर सब दूसरा वन होते हुए जमुना को पार हो गए, वृंदावन में पहुंच गए, छठीकरा में। तो उधर फिर 3 साल 4 महीना रहे थे। फिर उधर से दिक होके फिर नंदगांव पर गए। तो कृष्ण का जन्म हुआ गोकुल में, तो राधा रानी का जन्म हुआ रावल में। ये महावन, इसको ब्रज में 12 वन होता है, इसको महावन बोला जाता है। जब नंद बाबा गोकुल छोड़ के नंदगांव में आ गए, तो वृषभानु राजा राधा रानी का पिताजी वो आके बरसना में उनको रहने का जगह बनाए। तो ब्रज में 3 पहाड़ होते हैं, एक शिव है, एक ब्रह्मा है, एक विष्णु होता है। तो शिव जी तपस्या किए थे, इसलिए नंदीश्वर पर्वत है कृष्ण का चरण का रेणु प्राप्त करने के लिए। ब्रह्मा भी तपस्या किए थे राधा रानी का चरण रेणु प्राप्त करने के लिए, तो बरसना रूप में प्रकट हुए। और भगवान विष्णु स्वयं गिरि गोवर्धन रूप में प्रकट हुए थे। तो फिर उधर आते हुए भगवान फिर कई असुर को वध किए। तो बकासुर को वध किए, अघासुर को वध किए। तो एक दिन इसी तिथि में अरिष्टासुर को वध किए थे। तो अरिष्टासुर को वध करते हुए उसी दिन रात को तो रासलीला होगा। कृष्ण भगवान गोपियों के साथ मिलने के लिए आए थे।
ब्रज में रासलीला कई स्थान पर हुआ है, एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है, अलग अलग जगह पर भी हुआ है। तो उसी दिन जब कृष्ण भगवान आए तो राधा रानी गोपियों ने बताया, हे तुम मेरे पास मत आओ, मेरे को स्पर्श नहीं करना, तुम अशुद्ध है, अपवित्र हो। कैसा अपवित्र हो गया? तुम एक क्या है, बुल को क्या बोलते हैं? बैल नहीं, साढ़। साढ़, तो साढ़ को वध किया तो तुम पापी हो, तुमको गो हत्या का पाप हो गया। तो हम लोग स्पर्श मत करो, स्पर्श तुम्हारा पाप हमारे शरीर में आ जाएगा। तो भगवान ने समझाए, अरे नहीं नहीं, वो गो नहीं था, वो एक असुर था। तो फिर ब्रजगोपियों ने बताया, ब्रजगोपियों ने बहुत भोले भाले थे, जंगल का रहने वाले थे, एक तरह का आदिवासी जैसा थे। जिप्सी लोग इधर रहते हैं, उधर रहते, जिधर गाय चराने उधर चले जाते थे, लेकिन वो लोग सब शास्त्र का ज्ञान था। तो ब्रजगोपियों ने बोले, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो असुर होने से भी वो साठ था, तुम्हारा तुमको पाप ला किया। तो शास्त्र प्रमाण में दे दिए। तो वृत्रासुर था, वृत्रासुर तो असुर था। जब इंद्र उनको मारा तो उनको ब्रह्म हत्या का पाप ला किया, तो तुमको भी पाप ला किया, एक पाप से मुक्त होना चाहिए। तो किसी ने पूछा, कैसा मैं मुक्त हो पाऊंगा? तो इसको मुक्त होने के लिए तुमको इस धरती पर जितना सारे तीर्थ स्थान है, सब पर जाकर डुबकी लगा के स्नान करके आओ, पवित्र होकर आओ, फिर हम लोग पास तुम आएंगे। तो कृष्ण, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, हर जगह पर नहाने के बाद फिर आऊँगा। तो कृष्ण जाने शुरू कर देते हैं। ब्रजगोपियों ने बोले, नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम महाशाला कहो, थोड़ा दूर जगह घूम के आ जाएंगे और बोल दो मैं नहा आ गया। ऐसा नहीं होगा। कैसा होगा? सब तीर्थ को इधर बोला, हमारा सामने में स्नान करो। तो कृष्ण ने तब जितना सारी नदी थे, गंगा, जमुना, कावेरी, सरस्वती, गोदावरी, सब तीर्थ को बोलाए और सब तीर्थ देवी रूप धारण करके उधर आके पहुंच गए। तो कृष्ण ने क्या किए, तो उनका पैर को माटी में जोर से दबा के एक गड्ढा बनाए। तो सब देवियों को बताए, तो जाओ तुम इस गर्त में प्रवेश करो। तो सब नदी, पवित्र नदी देवी रूप धारण करके आए थे, सब पानी रूप धारण करके उस छोटा तालाब में प्रवेश किए। प्रवेश करने के बाद कृष्ण जाकर नहा लिए, वो हो गया श्याम कुंड। अभी आप लोग जाएंगे, अभी देखेंगे इस श्याम कुंड का साइज एक किसका चरण का साइज जैसा होता है। राधा कुंड देखे 4 कोना है, श्याम कुंड 4 कोना नहीं, टेढ़ा है। हाँ, इस चरण का साइज जैसा होता है वैसा होता है। तो कृष्ण स्नान करके ऊपर आ गए। तो कृष्ण बोला, मैं पवित्र हो गया, ठीक है, हाँ तुम पवित्र हो गए। कृष्ण, तब तुम मेरे को स्पर्श नहीं कर पाएंगे। क्यों? तुम अपवित्र हो। कृष्ण बोला गोपियों को, क्योंकि ये जो असुर इधर मारा, इधर के जो सिटीजन होता है, आदिवासी होता है, जिधर जो पाप होता है, आदिवासियों को भी कुछ कुछ पाप लगता है। तो तुम लोग को भी पाप लगे, तुम मेरे को स्पर्श मत करो, मैं तो पवित्र हो गया। तो तुम्हारा अंदर पाप है, तुम मेरे को स्पर्श मत करना, तुमको भी पवित्र होने पड़ेगा। तुम लोग सब जाओ। राधा रानी गोपियों को बोला, जाके इस कुंड में नहा के आओ, फिर मेरे को स्पर्श करेंगे।
तो राधा ने बोले नहीं नहीं, उसी कुंड अपवित्र है। अरे तीर्थ स्थान तुम पैर में गड्ढा बनाया, हाँ ये सब तीर्थ स्थान बनते हैं, और उस पानी में तुम नहाया ना, वो पानी से अपवित्र हो गया, तुम्हारा पाप घुस गया। हम लोग उधर नहाएंगे तो पाप हमको भी आ जाएगा, उधर हम लोग नहीं जाएंगे। तो क्या करेंगे ना, हम लोग एक कुंड बनाएंगे। तो जितना लाखों गोपियों थे, लाखों गोपियों ने सब उनका क्या है, कंगन, कंगन और कंकन, कंगन और कंकन दोनों, कंकन है ना, कंकन है, कंगन है ना, ठीक बोलता हूँ दादाजी? कंगन क्या होता है? कंगन, और उसको जो कंगी, कंगी 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 और कंगन के लोग क्या के माटे खोदने लगे, हाँ तालाब बनाने के लिए। तो बहुत सारे गोपी थे, लाखों गोपी थे, तो जल्दी जल्दी हो गया, तो बहुत परेशानी हो गई। तो किसी ने पता ठीक है, अब तक गड्ढा तो बना दिया, लेकिन पानी किधर से आएगा, पानी तो नहीं तुम्हारा, ठीक है तुम मेरा तालाब से थोड़ा पानी ले जाओ। नहीं नहीं, तुम्हारा तालाब से हम लोग पानी नहीं लेंगे, वो पानी अपवित्र है। तो किधर से लाएंगे, हम लोग मानव सरोवर से लाएंगे। मानव सरोवर थोड़ा दूर में मानव सरोवर था। तो मानव सरोवर कितना कलश में भर के पानी आएंगे, भरेंगे तालाब को। तभी भगवान कृष्ण ने बताए, सब जो तीर्थ नदी आई थी, जाओ जाओ तुम राधा रानी का प्रार्थना करो, ये तुमको मौका मिला राधा रानी का सेवा करने के लिए, तुम लोग जाके राधा रानी को थोड़ा प्रार्थना करके बोलो, तो कृपा करके हम लोग को भी थोड़ा तुम्हारा सेवा करने के लिए मौका दो। तो सब जितना नदी, तीर्थ नदी से फिर रूप धारण करके राधा रानी का पास आए, राधा रानी को प्रार्थना की, राधा रानी हम लोग को भी तुम्हारा सेवा करने थोड़ा मौका दो। तो राधा रानी प्रसन्न हो गई। तो साथ साथ जो श्याम कुंड था और राधा कुंड था, बीच में जो बांध था वो बांध टूट गया, और सब जोर से जितना पानी श्याम कुंड का था सब राधा कुंड में के घुस गया। फिर राधा रानी सब गोपियों को लेके उधर स्नान किए। तो इस ब्रह्मांड में जितना सारे स्थान होते हैं, इस सबसे पवित्र स्थान ये राधा कुंड होता है, क्योंकि राधा कुंड पानी में भरा नहीं है, ये राधा रानी का कृष्ण का प्रति जो प्रेम है, वो प्रेम का द्रव रूप में इस कुंड में वास करता है। इसीलिए उपदेश अमृत का अंत में एक सुंदर श्लोक है, पूरा मेरा याद नहीं, इधर एक वर्णना है, वैकुंठ जनित परा मधुपुरी तत्रापि वृंदावनम, वैकुंठ से श्रेष्ठ है मथुरा, उससे श्रेष्ठ है वृंदावन, उससे श्रेष्ठ है गोवर्धन, उससे श्रेष्ठ है राधा कुंड। ये राधा कुंड कृष्ण के लिए राधा ने जितना प्रिय है, राधा कुंड भी उतना प्रिय है। इस राधा कुंड का बीच में तीर पर, तट पर राधा रानी कृष्ण को बहुत सारी लीला के बारे में वर्णन किया गया। मैं राधा रानी का ऊपर 2 किताब लिखा है, उसमें राधा रानी का जन्म से शुरू करते हुए गोलोक वृंदावन में जो राधा रानी का प्रकट हुआ, उधर से शुरू करते हुए इस धरती पर कैसे प्रकट हुई, उनकी बाल्य लीला, पौगंड लीला, शादी के पहले जो लीला हुआ, शादी के बाद में जो लीला हुआ, कृष्ण भगवान वृंदावन छोड़ के चले जाने के बाद भी राधा रानी कैसे कैसा लीला हुआ, ये सब ये राधा रानी ग्रंथ में लिखा हुआ है। आपके पास है? किसी के पास ग्रंथ नहीं? तुम्हारे पास है तो तुम स्वार्थपर हो, तुम पढ़ते हो, सबको पढ़ने देते नहीं क्यों? हाँ,
तो किताब पढ़ना चाहिए। राधा रानी के बारे में एक ग्रंथ नहीं अभी तक, ये पुराण से, गोस्वामियों को लेखा से, ब्रजवासियों ने जो बोलते हैं, इस सब इकट्ठा करके ये 2 किताब लिखा है। देखो हमारा चैतन्य महाप्रभु प्रसिद्ध है, महाप्रभु का विशेष अवदान क्या है? महाप्रभु का राधा रानी, महाप्रभु आने से पहले राधा रानी के बारे में किसी को मालूम नहीं था। इसलिए हमारा आचार्य लोग बोलते हैं, यदि गौर न है तो तब की है तो के मने धरितम दे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तो के। महाप्रभु नहीं आते थे तो राधा रानी का प्रेम का महिमा जगतवासियों को कौन बोलता था? कैसा हम लोग जीवन धारण करके रह सकते थे? राधा महाप्रभु का पहले राधा रानी को लोग नहीं जानते थे। आज भी आप लोग साउथ इंडिया जाओ, कोई राधा रानी नहीं है। जितना साउथ इंडिया मंदिर देखा गया, कृष्ण अकेला ही खड़ा है, साथ में कोई औरत रहेगा तो रुक्मिणी सत्यभामा रहेंगे, राधा रानी अभी तक भी नहीं। नॉर्थ इंडिया में है, हाँ, और इधर है, आज तक उधर भी नहीं। महाप्रभु आने के बाद हमारा ब्रज में जितना सारी विग्रह प्रकट हुए, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा रानी किसी का शक नहीं थे। महाप्रभु आके राधा रानी के बारे में शास्त्र में निकाल के प्रकट किए। अब पुरी का राजा ने एक एक विग्रह का साथ फिर राधा रानी का विग्रह बना के पठा ऐसा राधा रानी आए। भगवान श्री कृष्ण का जो ब्रज में जो लीला है, ये बहुत अद्भुत लीला है। ये बहुत अद्भुत लीला किया है ना। कृष्ण भगवान ब्रज में भगवान नहीं होता है, ब्रजवासियों के लिए कृष्ण भगवान है ये मालूम नहीं है ब्रजवासियों को। ब्रजवासियों ने सोचता है ये हमारा तगड़ा मगड़ा बेटा है, लड़का है, खुद क्या है, मस्तान लड़का है, एक मस्तान जैसा था। मैं तो अद्भुत काम करते थे तो वो कोई देवता होगा लगता है, देवता करके मानते थे। नहीं तो मानते थे ये हमारा लड़का विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, विष्णु उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। ब्रजवासियों को मालूम नहीं था, अरे भगवान विष्णु कृष्ण से आते हैं, इसको मालूम नहीं था। जब कृष्ण भगवान गिरि गोवर्धन धारण किए, कितना दिन के लिए? 7 दिन 7 रात। तो उसके बाद सब ब्रज का जो नेता लोग थे, नंद बाबा को एक मीटिंग बुलाए, नंद बाबा को डाका, नंद बाबा तुम बताओ ये कृष्ण कौन है? ये तुम्हारा पुत्र नहीं हो सकता है, ये जो अद्भुत काम दिखाता है ये तो भगवान ही लगता है, ये तो भगवान है। नंद बाबा बहुत गुस्सा करते थे, क्या फालतू बात बताता हूँ, वो भगवान का कुछ नहीं है, ये मेरा बेटा है। आजकल जो भगवान है नहीं है, वो लोग भगवान करके बहुत प्रचार करते हैं, हे भगवान हो, भगवान हो, हे भगवान है। उनको बाप पिता नहीं, ये भगवान नहीं, मेरा बेटा है। ये ब्रज का भाव है। सारा दुनिया में भक्त का भाव है, हे भगवान मैं तुम्हारा हूं, है ना, तुम मेरे को लिए जैसा चाहो वैसा करो, मैं तुम्हारा हूं, मैं तुमको तुम्हारा पास आत्मसमर्पण कर दिया, मैं तुम्हारा हूं। ये श्रेष्ठ भक्त का लक्षण है ना? नहीं, श्रेष्ठ भक्त का लक्षण नहीं होता है ना? प्रभु मैं पूरा आपका आश्रय में हूं, मैं तुम्हारा हूं, मेरे को लगे तुम जैसा इच्छा ऐसा करो। ये अच्छा है ना बुरा है? लेकिन इससे अच्छा ब्रजवासियों का भक्ति था। ब्रजवासियों ने नहीं बोलते थे कृष्णा मैं तुम्हारा शरण में हूं, नहीं नहीं कृष्ण तुम मेरा शरण में हो। कृष्ण
तुम मेरे को सुरक्षा करो, नहीं मैं तुमको सुरक्षा करूंगा, मैं तुमको प्रदान करूंगा। मैं तुम्हारा नहीं हूं, तुम मेरे हो। ये ब्रज भक्ति का लक्षण होता है। तो इसी भाव से ही भगवान बताते हैं ना, अहं भक्त पराधीनाई अस्वतंत्र बुद्धि जनो अहं भक्त पराधीन। हे ब्राह्मण सकल, मैं भक्त का अधीन हूँ, मैं स्वाधीन नहीं हूँ। वेद शास्त्र बताते हैं मैं स्वराट हूँ, मैं स्वाधीन हूँ, लेकिन मैं स्वाधीन स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं परतंत्र हूँ, मैं भक्त परतंत्र हूँ। भगवान का अनंत स्वरूप में जितना सारे लीला भगवान प्रदर्शन किए, जब मैं भक्त का अधीन हूँ, मैं भक्त परतंत्र हूँ, इस सब लीला से इस श्रेष्ठ लीला है इस दामोबंधन लीला, जो लीला का द्वारा भगवान ने जगतवासियों को दिखाए। जगतवासियों को देखा है कि मैं कितना भक्त वत्सल हूँ, कितना भक्त का अधीन हूँ। भगवान इतना भक्त का अधीन है, उस स्वयं उदर में, पेट में रस्सी का बंधन को स्वीकार करके जगतवासियों को दिखाते हैं, देखो मैं कितना भक्त का अधीन हूँ। एक श्लोक आता है, आप लोग गाएंगे अभी, दामोदर अष्टक में किताब लिखा हूँ, 10-15 साल पहले लिखा था, ये दामोदर किताब। ऐसा तो दामोबंधन लीला को श्री सुखदेव गोस्वामी ने बहुत अच्छा तरीका वर्णना किए, और उसके ऊपर हमारे आचार्य जीव गोस्वामी, विश्वनाथ जगतपाल, सनातन गोस्वामी इतना सुंदर वर्णना दिए, सबको इकट्ठा करके इस दामोबंधन लीला को वर्णना किया। और पुराण में कार्तिक महीना का महिमा क्या है, कार्तिक व्रत कैसा पालन किया जाता है, दामोदर अष्टक सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन अष्टक का अर्थ क्या है मालूम, सब कुछ एक किताब में रखा है। तो इसी महीना में आप लोग पढ़ पाएंगे। हाँ, पढ़ के दामोदर का तत्व क्या है, दामोदर का लक्ष्य क्या है। भगवान का बहुत सारी लीला है, लेकिन ये लीला बहुत अद्भुत लीला है। ये लीला बहुत अद्भुत, सब लीला से श्रेष्ठ लीला क्यों होते हैं, ये अद्भुत क्या है ना, जितना सारी लीला है वो लीला का द्वारा ये प्रतिष्ठा होता है भगवान कितना महान है, कितना श्रेष्ठ है, भगवान कैसा इतना शक्तिमान है, सबको बांध के रखते हैं, सबको चलाते हैं। ये लीला का श्रेष्ठता है। भगवान कितना छोटा है, भगवान कितना छोटा है, भगवान कैसा प्रेम के द्वारा बंधन को स्वीकार करते हैं। ये लीला के अद्भुत महिमा है। मैं और एक दिन बोलता था, उनका माँ का नाम यशोदा रखा गया। क्यों यशोदा है ना, माँ ने उनको यश दान किया। कैसा यश दान किया, मेरा पुत्र यशस्वी बनेगा। यशस्वी बनेगा कैसा, बड़ा नेता बनेगा, IAS ऑफिसर बनेगा, पुलिस SP बनेगा, ये यशस्वी है ना। मेरा बेटा चोरी करते हुए पेट में रस्सी बांधते जाएंगे, यशस्वी होगा। लेकिन माँ यशोदा ने कृष्ण भगवान को ऐसा यश दिलाया, ये बेटा चोरी करता है, पेट में रस्सी बांध के रखा है। ये यश क्या यश है, जब भगवान अनंत जीव को माया रस्सी का द्वारा बांध के रखते हैं, उनका भक्त वत्सलता गुण इतना महान है, इतना श्रेष्ठ है। वो भक्त वत्सल है। भक्त वत्सल के कारण उनको भगवान का भगवत्ता महिमा को भी परित्याग करता है। इस सबसे श्रेष्ठ होने से भी उनका प्रेम का महिमा को प्रकाश करता है।
मैं कैसा प्रेम का अधीन हूँ, वात्सल्य भाव। भगवान भक्त वत्सल है। वत्सा का मतलब क्या है? वत्सा बच्छड़, बच्छड़ है। काफ क्या बोलते हैं? बछड़ा। बछड़ा को बच्चा बोलते हैं, बच्चा। हाँ बच्चा बोलते हैं हिंदी में नहीं? हाँ बच्चा, बच्चा। तो वात्सल्य कैसा? न भगवान भक्त को कैसा देखते हैं? न गाय तब बछड़ा को जैसा देखते हैं। गाय की बछड़ा को लेके तालाब में लेके, छोटा बछड़ा को लेके तालाब में लेके नहाते हैं, ट्यूबवेल का नीचे में खड़ा करके नहाता है। कैसा नहाता है? चाटता है, चाटते चाटते उसको परिष्कार करता है। इतना भाव है। तो भक्त वात्सल्य का मतलब ये है, एक गाभी बछड़ा या बच्चा को जैसा लालन करते हैं, वात्सल्य, तो भक्त भगवान भक्त को ऐसा लालन करता है। तो इसी लीला में भगवान दिखाते हैं एक सुंदर, आप लोग पढ़ेंगे अभी इसको, दामोदर से वर्णना किया गया। इतिदृक् लीला स्वभिर आनंद कुंडे, बहुत अच्छा श्लोक है, सुनिए। स्वघसम निबंधनतम आख्यापयंतम तद्य इशितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वम पुनः प्रेमतस्तम शतावृत्ति बंदे। बोलते हैं इतिदृक् स्वलीलाभि आनंद कुंडे। इतिदृक्, इतिदृक् मतलब ऐसा सब लीला। कैसा लीला? ना दामोदर लीला होने से पहले जो जो लीला सुखदेव गोस्वामी ने वर्णना किए, तो बोलते हैं इतिदृक् स्वलीला भी, स्वलीला ऐसा उनका स्वलीला रूपक आनंद कुंड में, भगवान का लीला रूपक आनंद का कुंड में निमज्जितम, उसको डुबाते हैं। किसको डुबाते हैं? न सो घोषम। घोष क्या है? घोष मालूम है आप लोग? बंगाली कोई है इधर? बंगाली में घोष माने ग्वाला लोग को घोष बोलते हैं बांग्ला में ना। हाँ, सो घोषम, वो आपका जो घोष परिवार है, ग्वाला लोगों को, हाँ, निबद्धतम को डुबाते हैं। किधर डुबाते हैं? कुंड में डुबाते हैं। कौन सा कुंड में डुबाता है? हाँ, आनंद का कुंड में डुबाता है। इतिदृक् स्वलीला, कैसा आनंद है ना? ऐसा जो लीला का आनंद है, वो आनंद ब्रजवासियों को आस्वादन कराता है। इतिदृक् स्वलीला भी आनंद कुंडे स्वघसम निमज्जनतम आख्यापयंतम। इसको आख्याप करता है, घोषणा करता है, प्रचार करता है। क्या प्रचार करते हैं? क्या लोगों के पास प्रचार करता है? तद्य इशितज्ञेषु, विशेष करके ज्ञानियों को, मुनि ऋषियों को, जो ज्ञानी जोगी मुनि ऋषि उनको बहुत बड़ा ईश्वर करके मानते हैं। तद्य इशितज्ञेषु, ज्ञान करते हैं, मानते हैं। क्या करके मानते हैं? ना ये ईश्वर है, इतना बड़ा है। तद्य इशितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वम आख्यापयंतम। ज्ञानी जोगी मुनि ऋषियों को, जो लोगों ने उनको ईश्वर करके मानते हैं, उनको घोषणा करता है कि भक्तैर्जितत्वम, मैं इतना महान होने से भी भक्ति के द्वारा कैसा भक्त मेरे को जय कर पाता है। अहम भक्त पराधीन अस्वतंत्र बुद्धिज साधविग्रस्त हृदय भक्तैर्भक्त जनप्रिय पुनः प्रेमतस्तम शतावृत्ति बंदे। मैं बारंबार, शत बार मैं उनको प्रणाम करता हूँ। वरम देव मोक्षम न मोक्षम बधिम्बा। तभी भगवान का पास क्या प्रार्थना करते हैं भक्त? हे देव, मेरे को मोक्ष नहीं चाहिए,
सारा दुनिया के लोगों को क्या चाहिए? क्या चाहिए? मोक्ष नहीं, स्वर्ग चाहिए, है ना? मेरे को स्वर्ग जाना चाहिए। जो लोगों को मालूम है अरे स्वर्ग जाने से कुछ फायदा नहीं, स्वर्ग भी भौतिक जगत में है, फिर आने पड़ेगा, वो लोग नहीं, मेरे मोक्ष चाहिए। भक्त क्या बोलता है? भक्त बोलता है हाँ मोक्षम ना, मोक्ष नहीं चाहिए। भक्ति में इतना श्रेष्ठ वस्तु प्राप्त करता है भक्त, जो मोक्ष को भी तुच्छ करके मानते हैं। मोक्ष को तुच्छ नहीं है, मोक्ष को नरक करके मानते हैं। सारा दुनिया में श्रेष्ठ महात्मा लोगों के लिए जो सबसे श्रेष्ठ प्राप्त करने का विषय है, महाराज चैतन्य महाप्रभु का भक्तों के लिए कैवल्य नरकायते, कैवल्य मोक्ष ये नरक जैसा है। त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते, स्वर्गलोक आकाश कुसुम जैसा। विधि महेंद्रादिश्च कीटायते, इंद्र ब्रह्मा का पोजीशन एक कीड़े का माफिक देखें, देखो चैतन्य महाप्रभु कृपा प्राप्त होता है तो बोलते हैं मोक्ष, मेरे को मोक्ष नहीं चाहिए। मोक्षम अवधिवा, मोक्ष का शेष सीमा क्या है ना? वैकुंठ, मेरे को वैकुंठ नहीं चाहिए। वरम देव मोक्षम न मोक्षम बधिवा, नौचन वृण्यहं वर्षादपि हम। हे प्रभु, अब वर इस सब तरीका वर प्रदान करने समर्थ हो, लेकिन मेरे को कोई वरदान नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए तुमको? इदम ते बपुरनाथ गोपाल बालम, सदा में मन से अभिरस्तम की मन है। इदम ते बपुर, हे नाथ, तुम्हारा ये जो गोपाल रूप सदा में मन से अभिरस्तम, हर समय मेरा मन में जागृत रहेगा, तो इससे और क्या चाहिए? तो मेरा ऐसा सौभाग्य हो सकता है, ये वरदान दीजिए जो हर समय आपका ये गोपाल रूप मेरा मन में उदित होगा, तो होने से आप सब कुछ वरदान देने के लिए समर्थ होने से भी मेरे को मोक्ष नहीं चाहिए। मोक्ष का चरम लक्ष्य वैकुंठ प्राप्ति भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? इदम ते मुखाम्बुजम अव्यक्त नीलय, वृंतम कुंतले सिद्धम बकृत गोप्य। तो बोलते हैं इदम ते मुखाम्बुजम अव्यक्त नीलय, प्रभु ये जो श्याम वर्ण के जो कोमल वाला बालों से घिरा हुआ जो मुखमंडल है, मुहुः चुंबितम बिंबर धार, माँ जसोदा मुहुर्मुहुः चुंबन करते हैं, इसलिए तुम्हारा लाल हुआ जो क्या है इसको अधर और भी लाल हो गया। तो वो सब समय हमारा मन में लाभ हुआ था, और लक्ष्य लाभ कुछ हमारा जरूरत नहीं, ये भक्त का प्रार्थना होता है। तो माँ जसोदा, तो इसी महीना में भगवान श्री कृष्ण ने एक विशेष लीला प्रकट किया। एक क्या विशेष में आपको बताया, क्योंकि लोगों ने सोचते हैं भगवान कौन है, जो सबसे बड़ा है ना? तो सब लोग का मन का इच्छा है मैं भगवान बन जाऊंगा, इच्छा है, छोटा से बड़ा से, सबका अंदर में मैं मेरा परिवार का भगवान हूँ, मैं वेस्ट बंगाल का भगवान हूँ, सब साथ भगवान बन जाऊंगा। भगवान का मतलब कौन है? जो सबसे बड़ा है ना? नहीं, भगवान का मतलब क्या है? मैं आपसे जोर से सुनना चाहता हूँ, भगवान का मतलब क्या है? नहीं, ये सही नहीं, लोग ने सोचते हैं ये सबसे बड़ा है वो भगवान है, मैं भी बड़ा बन जाऊंगा, कितना बड़ा बनूंगा, फूलते हैं फुलाते हैं आपको, मैं भगवान बन जाऊंगा। भगवान बहुत चालाक है, भगवान सबसे बड़ा है इसीलिए भगवान नहीं है। जो सब बड़ा से बड़ा बन पाएंगे, छोटा से छोटा भी हो पाएंगे, वो भगवान बन पाएंगे। वो अनुर अनियान है, महत महियान है।
इतना बड़ा है, इतना छोटा है, एक परमाणु का अंदर में घुस जाएंगे। और इतना बड़ा है, उनका लोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड का सृष्टि होता है। तो हम लोग भगवान के साथ कंपटीशन करते हैं, आपको फुलाते हैं, मैं भगवान बन जाऊंगा। भगवान हंसते हैं, फूलते रहो फूलते रहो, बड़ा होते रहो होते रहो। बड़ा होकर मैं भगवान नहीं बना, मैं बड़ा से बड़ा हुआ, छोटा से छोटा हो गया। तुम लोग बड़ा से बड़ा होने की कोशिश करते हो, छोटा से छोटा होने की कोशिश नहीं करते हो, इसलिए कभी भी तुम भगवान बन नहीं पाएंगे। भगवान सबको बुद्ध बनाया, कोई भगवान का समान नहीं हो पाएंगे। लेकिन एक ग्रुप लोग है जिसको भगवान बुद्ध बना नहीं पाए। वो कौन है? वो कौन है? सबको बुद्ध बनाया। एक ग्रुप, एक दल लोग है जिनको भगवान बुद्ध बना नहीं पाया। वो कौन है? वो भगवान भक्त है। ठीक है, वो भगवान के भक्त है, क्योंकि भगवान को सीक्रेट मालूम है। भगवान ने भक्त को भगवान के सीक्रेट मालूम है, एक कैसा इतना बड़ा बन गया। इसलिए भक्त लोगों ने क्या प्रोसेस लेते हैं? भक्त लोगों ने बड़ा होने के लिए कोशिश करते नहीं। महाप्रभु हम लोग को बस बनने के लिए सिखाया नहीं, है ना। भगवान क्या, महाप्रभु ने किससे क्या कहो? दास बनने के लिए। किसका दास बनेंगे? किसी का दास? किसका दास? भगवान का दास नहीं, भगवान का दास का दास का दास। ये फिलोसफी देखो, जब भक्त भगवान का इस सीक्रेट को जान लिया, ये इतना बड़ा कैसा हो गया। इसीलिए भक्त ऐसा एक प्रोसेस को ग्रहण किया जो भगवान के साथ बराबर नहीं। महाप्रभुपद ने बताते हैं, बोलते हैं अरे इस दुनिया में सब लोग भगवान के साथ कंपटीशन करते हैं, मैं भगवान बन जाऊंगा, मैं भगवान से एक हो जाऊंगा, भगवान का बराबर हो जाऊंगा। प्रभुपाद बोलते अरे तुम लोग भगवान के साथ बराबर होने के लिए तो कोशिश करते हो, मेरा पास एक उपाय है, तुम भगवान से बड़ा बन पाएंगे, बड़ा हो जाएंगे। भगवान से कौन बड़ा होना चाहते हैं? हाथ उठाओ, कौन चाहते हैं भगवान से बड़ा होने के लिए? कोई चाहता नहीं, चाहते नहीं आप? भगवान से बड़ा कौन है? भगवान से बड़ा कौन है? तुम भक्त बनना चाहते नहीं तो क्यों बोलते नहीं चाहते? भगवान तो पता है, हाँ मेरे से मेरा भक्त बड़ा है। तो प्रभुपाद बोलते हैं तुम क्यों भगवान बनने के लिए कोशिश करते हो, भगवान को बराबर होना चाहते हो? मेरे पास उपाय है, मैं तुमको भगवान से बड़ा बना सकता हूं। एक अद्भुत विचार है। ये अद्भुत विचार को इसी लीला का माध्यम से भगवान ने प्रकट किया। ये बहुत गुरुत्वपूर्ण लीला होता है, बहुत लंबी लीला होता है। तो अभी तो दीपदान का टाइम हो गया, तो मैं आज 5 मिनट में एक बात बता के खत्म। इसका आपको पढ़ना चाहिए, मैं हर व्यक्ति को अनुरोध करूंगा इसको पढ़िए, कितना आनंद मिलेगा आपको। हर लीला को इतना सुंदर तरीका हमारा गुस्सा में भरना कि कृष्ण भगवान कैसा नींद से जागते हुए, माँ जसोदा तो दधि मंथन के लिए सुबह जल्दी उठ के मध्य मंथन करते हैं, कृष्ण भगवान आंखों बंद करके माँ को ढूंढते हैं, माँ किधर, माँ नहीं, तो नींद से जागते दुग्ध पान करने के लिए जाते हैं। तो जब कृष्ण आते हैं देखते हुए माँ जसोदा का इतना वात्सल्य भाव है, उनका स्तन से दुग्ध क्षरित होता है। अब कृष्ण जाके सीधा माँ जसोदा का गोद पर उठ गए। माँ जसोदा को उठा कर लेना नहीं पड़ा। कृष्ण का ये भाव है, वो माँ तुम्हारा गोद पर मेरे को वेलकम करना जरूरत नहीं है, ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये मेरा संपद है, तुमको मेरे को वेलकम करना जरूरत नहीं है। बैठ के
दुग्धपान करने शुरू कर दिया। और इतना दुग्ध खरीद होता था, कृष्ण सब दुग्ध पान नहीं कर पाते थे, मुंह से बाहर निकल जाता था। माँ जसोदा ने उनका सुंदर मुखमंडल दर्शन करते थे। और कितना समय बीत गया, माँ जसोदा का दुग्ध तो दुग्ध नहीं था, वो प्रेम से भरा हुआ था। इसीलिए कृष्ण ने जितना दुग्ध पान करते हैं उनका मन में तृप्ति नहीं होता है, और दूध चाहिए, और दूध चाहिए। और कृष्ण भगवान जितना दुग्ध पान करते थे, माँ जसोदा का दुग्ध भी खत्म नहीं होता था और दुग्ध खरीद होता था। और दोनों के बीच में बहुत सारे विराट कंपटीशन शुरू हो गया। ऐसे कृष्ण भगवान को आनंद से दुग्ध पान करते थे। तो हठात माँ जसोदा ने देखे पास में चूल्हा था, चूल्हा ना चूल्ही, चूल्हा था, तो उसके ऊपर दुग्ध बैठा था। तो दूध उबलता था, हाँ उबल गया तो गिर जाता था। और आश्चर्य लोग बोलते हैं ये दुग्ध क्यों गिर जाता था? चिन्मय जगत में ये सब सजीव है, सब चिन्मय, सबका जीवन है। ये दुग्ध का जीवन है। ये दुग्ध ने देखा ये कृष्ण भगवान सब माँ जसोदा का स्तन से दुग्ध पान करते हैं। तो दुग्ध ने सोचा तो कृष्ण माँ जसोदा का दुग्ध पान करके तो पेट भर जाएगा, तो मेरे को तो पिएंगे नहीं, तो मेरा जीवन तो वृथा हो गया, कृष्ण की सेवा में नहीं लगा, तो इसलिए मैं आज आत्महत्या करूंगा। इसीलिए वो बर्तन से निकलते आग में गिरते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं, प्रभुपाद ने, और आध्यात्मिक जगत में सब कुछ जीवंत है। हाँ, जैसे हमारा घर में, गांव में, शहर में नहीं, गांव में हमारा औरत लोग क्या करते थे, तो चूल्हा में कुछ चावल बैठाते हैं पकाने के लिए, तो बाहर में काम करते हैं, बीच बीच में आके चावल को दबाते हैं। आजकल तो दबाने नहीं पड़ते हैं, सीटी मारेगा तो हाथ तक उठा देंगे। उसी जमाने में ऐसा था, तो चावल को दबाते थे, देखते थे वो सिद्ध हुआ ना नहीं हुआ। लेकिन गोलक वृंदावन में ऐसे नहीं होता था। माँ जसोदा ने चूल्हा में चावल बैठा देंगे, आग जला देंगे, बाहर में काम करते रहेंगे, बीच बीच में पूछते रहेंगे, चावल तुम बैल हो गया? बैल मतलब बैल नहीं, सिद्ध। हाँ क्या? पक गया। तो वहाँ अंगीना में बैठ के माँ से पूछेंगे, चावल तुम पक गया? पर नहीं माँ, अभी पका नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। गोलक वृंदावन ऐसा वास्तविक होता है। हाँ, तो आपने सोचा तो कृष्ण भगवान का पेट भर जाएगा तो मेरा जीवन का क्या फायदा है, मैं भी आत्महत्या करूंगा। तो गिरने लगा। माँ जसोदा ने देखा तो दूध गिर जाता है, तो कृष्ण को रख के छूटने लगी। और माँ जसोदा का स्थान में इतना दूध थे, कृष्ण को जमीन पर रख के छूटते थे तब भी दूध गिरता था, गिरते जाता था। तो माँ जसोदा के उधर पहुंच गए तो दूध उबलता था। हाँ? तो माँ जसोदा कुछ करने से पहले ही वो ठंडी हो गई, क्योंकि दुग्ध को कुछ शर्म आ गया, अब मैं कितना बुरा काम किया। कृष्ण भगवान कितना आनंद में दुग्ध पान करते थे, मैं बंद कर दिया तो बंद हो गया। लेकिन इधर कृष्ण को माँ जसोदा जमीन पर रख के भाग गए तो बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि कृष्ण को तृप्ति नहीं हुआ था। मेरे को जमीन पर रखे थोड़ा दूध रक्षा करने के लिए चला गए, मैं माँ को एक शिक्षा दूंगा, तुम बच्चा दुष्टमी करेगा तो माँ उसको शास्ति देकर थप्पड़ लगाएगा। अच्छा, तो माँ का ऊपर बच्चा नाराज होगा तो बच्चा क्या शास्ति देगा? एक थप्पड़ लगाएगा।
एक छोटा छोटा हाथ में माँ को बच्चा थप्पड़ देने से क्या होगा, कुछ होगा? माँ का शास्ति होगा तो आनंद होगा। लेकिन बच्चे लोगों को एक उपाय है, माँ बाबा को सताएंगे, इसको तोड़ेंगे उसको तोड़ेंगे, ऐसा करते हैं ना, हाँ, ये सताएंगे, ये शास्ति देंगे। तो कृष्ण ने ब्रह्मा को आज एक शिक्षा दूंगा, और आज का मटका तोड़ दूंगा। लेकिन कुछ चालाक है, ऐसा नहीं एक लाठी देके धपास करके मारेंगे, ऐसा नहीं। वो क्या किया, एक नोड़ा था, बांग्ला में नोड़ा बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं। नोड़ा हिंदी में भी जो स्पाइस ग्राइंडिंग करता है, आपका घर में होता है अभी? आजकल नहीं होता। आपका घर में है बट्टा? ग्राइंडर हो गया था है? कभी कभी है, अभी बच्चे लोग जो बड़ा वो देख नहीं पाएंगे क्या है, सब ग्राइंडर में काम करेंगे। तो वो जो नोड़ा था, बट्टा का छोटा पत्थर होता है ना, ऐसा करते हैं। कृष्ण ने क्या किया, उसको लेके नीचे ठुक करके मारते हैं, जो आवाज होने से मार सुन पाएगा ना, तो ऐसा ठुक करते, थोड़ा सा क्या हुआ होल, हाँ, तो उससे कुछ मक्खन निकल गया, तो गुस्सा होकर तो तोड़ दिया, लेकिन बहुत डर आ गया भाई। तो माँ आएंगे तो पकड़ के मेडिसिन देंगे अभी। तो डर से उधर से भागने लगे, भाग गए। तो माँ तो सदा दूध को संभालते हुए फिर वापस आए, क्योंकि मटका टूटा है, कैसे ऐसा हो गया? कोई बंदर आके ऐसा कर दिया, कौवा से कैसे कर दिया? कृष्णा नहीं भागते थे तो माँ यशोदा ने सोचते थे कोई बंदर आके ऐसा कर दिया, कोई कौवा आके ऐसा कर दिया। ये कृष्ण उधर नहीं था, तो उसको मालूम हो गया इस बेटा का काम है, इधर से भाग गया। तो किधर गया, किधर? कृष्ण जाके चुपके जाके एक घर में घुस के मक्खन चोरी करता है, बंदर को खिलाते हैं और दुष्टामी करेंगे। तो माँ जन सोचते हैं वो बेटा किधर गया। कृष्ण भगवान को चुप करके मटके को तोड़ दिए, चुपे चुपे चले गए। लेकिन चोर जितना सावधानी से चोरी करने से भी कुछ ना कुछ की संकेत रख के जाता है, पुलिस पकड़ पाएगा। तो कृष्ण तक की तबूत मेरे को फिर बहुत सीखना है आप लोग से। तो वो क्या क्या, वो तो चले गए थे, लेकिन माँ तो कैसा मालूम हुआ, कृष्ण जब गए ना, वो मक्खन और दही का ऊपर पैर रख के जाते थे ना, तो पैर का चिन्ह उसके रास्ते पर था। तो कृष्ण गए, माँ जो था उसे देखते गए। तो एक बात बता के मेरा कथा को विश्राम दूंगा, और वर्णना है आगे पढ़ेंगे किताब में। एक प्रश्न आता है, माँ यशोदा जो कृष्ण को जमीन पर छोड़ के चले गए, कृष्ण की खुश है ना गुस्सा की? क्या हुआ? गुस्सा आया ना आनंद आया? गुस्सा आ गया। कृष्ण का प्रसन्नता हुआ ना अप्रसन्नता हुआ? अच्छा, और एक लीला सुनिए। जब कृष्ण ने को कंस ने बोला कि ले गया मथुरा धनुष यज्ञ के लिए, मुष्टिक चाणूर मल्ल युद्ध थे ना, जो मल्ल युद्ध होता है दोनों का बीच में, तो कृष्ण भगवान ठीक है बहुत सारी घुसी लगाता है मुष्टिक चाणूर को, लेकिन मुष्टिक चाणूर जब मल्ल युद्ध करते हैं 2-4 घुसी तो लगाता है, कृष्ण को नहीं लगाता है ना नहीं? जब मुष्टिक चाणूर कृष्ण घुसा लगाता है घुसी, तो कृष्ण को कैसा लगता है? ऐसा करता है, क्या लगता है? आनंद आता है। ये रेसलिंग बहुत आनंद है। इस जय विजय ने हिरण्यकशिपु को क्यों जन्म लिया मालूम है? एक दिन ये दोनों वो गेट पर बैठ के
वो लोग आपस में चर्चा करते थे, अरे हमारा भगवान सब कुछ आनंद लेने वाला है, उनको सब कुछ आनंद प्राप्त होता है, लेकिन एक आनंद नहीं प्राप्त होता है, क्या है? मल्ल युद्ध का आनंद, रेसलिंग आनंद। तो दोनों में विचार करते हैं तो ये भगवान कौन रेसलिंग करेगा? हम दोनों फिट रेसलिंग करने के लिए, लेकिन हम दोनों तो दास है। जब वैरी शत्रु भाव आएगा तो रेसलिंग अच्छा जमेगा, उनके मन में एक भावना था। तो भगवान विष्णु अंतर्जामी मालूम हो गया, ओ मेरा भक्त की इच्छा है मेरा शत्रु रूप में मेरा रेसलिंग करने के लिए, ठीक तथास्तु, तुम असुर बन जाओ, मेरा रेसलिंग होगा। इसका मतलब ये रेसलिंग करके भगवान को आनंद होता है। तो मुश्किल चानूर ने भगवान को क्या देते हैं? आनंद देते हैं। महाधुता ने भगवान ने क्या किया? दुख दिया ना, क्या है ना? नहीं, भगवान अप्रसन्न हो गए, भगवान गुस्सा किए, भगवान दुखी हो गए। मातुसुदा भगवान को दुखी बनाया और मुष्टिक जन भगवान को क्या बनाया? आनंद दे, सुखी दे। तो कौन भक्त है? माँ जसोदा भक्त है, जब भगवान को दुखी बनाए, अप्रसन्न किए, क्रोधित किए, वो भक्त हो गया। कैसा भक्त हो गया? और मुष्टिक चंद्र भगवान का आनंद देने वाला है, वो असुर हो गया। तो कौन भक्त है असली? कैसा? क्योंकि माँ जसोदा भगवान जो किया था वो भगवान की तुष्टि के लिए किया था, लेकिन वो जो कर रहा है वो तो भगवान के विरोध कर रहा है। विरोध करता है, लेकिन भगवान तो खुश होता है। मैं क्या करता हूँ उससे क्या है? तो भगवान ऐसा एक चीज है, वो आनंदन ब्रह्मा है, तो आनंद में गठन किया गया है। तुम उसको फूल फेंक दो और तीर फेंको, ये सभी उनका आनंद देगा। तो इससे भगवान को अच्छा लगता है बुरा लगता है ये सवाल नहीं है, ये विचार नहीं। क्या विचार करना है? ना भक्त का भाव का विचार करना है। माँ जसोदा ने का भाव क्या था? ना अनुकूल भाव था, मुष्टिक चानूर का प्रतिकूल भाव था। भगवान का प्रति जो भी करो वो आनंद ही देगा, लेकिन भक्त का भाव का ऊपर विचार होता है। माँ जसोदा का भाव क्या था? देखो विचार करके, माँ जसोदा कृष्ण को इतना प्यार करते हैं, ये वात्सल्य रस का श्रेष्ठ दृष्टांत है। चूल्हा का ऊपर थोड़ा दूध था तो गिर जाता तो क्या है? दूध का अभाव था। कितना गाय थे नंद बाबा का, और कितना दूध होता था। अभी आप लोग नंदगांव में जाएंगे, उधर को पंडे लोग दिखाते हैं, तालाब दिखाते हैं, इधर माँ जसोदा माखन रखती थी। मैं तो सोचता था एक तालाब में माखन रखती थी तो दूध किधर रखते थे? लेक होगा तो किसी का प्रश्न आएगा, अरे माँ इतना सारे दूध है, थोड़ा चूल्हा से दूध गिर जाता है तो क्या प्रॉब्लम है? तो उनका इतना स्नेह का बच्चा को जमीन पर फेंक के चले जाता है? नहीं, माँ जसोदा का चेतन चिंतन क्या था? वो जो दूध था वो ऐसा मामूली दूध नहीं था। माँ जसोदा कृष्ण को तो दूध पिलाते, धवली शामिल स्पेशल एक कर्ण गाभी थे। माँ जसोदा स्वयं पालन करती थी, वो गाभियों को ऐसा घास खिलाते थे, वो घास का गंध भी दूध जैसा ऐसा गंध होता था। माँ जसोदा स्वयं पालन करती थी, स्वयं दोहन करती थी, स्वयं दधि मंथन करती थी। तो एक विचार आता है, जो माँ जसोदा नंदरानी थे, उनका घर में नौकरानी कम थी? कम नहीं थी, तो स्वयं क्यों दधि मंथन करता है? एक तो कारण है, इतना घर काम करने वाला लोग दूसरा काम में व्यस्त थे, क्योंकि नेक्स्ट इंद्र पूजा होने वाला था। और कारण है माँ जसोदा का भाव है, ये मेरा प्यारी पुत्र है, मेरा इतना प्रेम स्नेह का पुत्र है, मैं दासियों का हाथ में देकर माखन बनाऊंगी? मैं बनाऊंगी।
जब तुम्हारा पत्नी तुम्हारा माँ कुछ खाना बना के देंगे, वो खाना रेस्टोरेंट में खाना बहुत फर्क होता है। आजकल लोग रेस्टोरेंट में दौड़ते हैं, विदेश में घर में खाना बनाते नहीं। अभी विदेश में जो अपार्टमेंट बनता है ना, अपार्टमेंट में किचन नहीं होता है। अभी सुना तुम? सुना नहीं? अपार्टमेंट में किचन नहीं, सब लोग बाहर खाते हैं। लेकिन बाहर खाना अब तुम्हारा माँ, तुम्हारा बहनी, तुम्हारा पत्नी बना के देंगे, वो खाना बहुत फर्क होता है। बाहर में खाना बनता है, आजान मटर देखे के टेस्टी, नमक दे के टेस्टी बनाते हैं, लेकिन उसमें प्यार नहीं है। माँ का हाथ का बनाना हो तो प्यार है, इसलिए माँ प्यार दे के बनाते हैं। बहुत माता का चिंता है, मेरा बेटा दुष्ट है, दूसरे का घर पर तक माखन चोरी करता है, मैं इतना सुस्वादु माखन बनाऊंगी, इसको खाते हुए दूसरा किधर भी नहीं जाएगा। ये माँ का चिंतन है। मैं इतना सुंदर माखन बनाऊंगी, मैं नारायण को ऑफरिंग करूंगी, तो नारायण मेरा बेटा को आशीर्वाद करेंगे। ये था अनुकूल भाव था, है ना। वो जो विशेष दूध था, वो दूध गिर जाएंगे तो मेरा बेटा क्या खाएगा। माता पिता की चिंता है, एक अनुकूल भाव है। इसीलिए भगवान खुश होता है नहीं होता है ये मेरे को देखना नहीं, क्योंकि भगवान तो आनंदन ब्रह्म। मेरा भाव क्या है? मेरा भाव भगवान कृष्ण का अनुकूल भाव है या प्रतिकूल है। इसलिए 6 तरह का जो शरणागति होता है, षडंगा शरणागति होते जहाँ ताहार प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार। षडंग शरणागति में ये आता है अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम प्रतिकूल विवर्जित। अनुकूल भाव से कृष्ण भगवान का उपासना करो। तो मैं 3 दिन हो गया आपका हावड़ा एरिया में, मैं दामोदर कथा बोलता हूँ, हर रोज अलग अलग कथा बोलता हूँ, ठीक है। तो आप लोग किताब पढ़ेंगे तो हर 3 दिन में जो कुछ बोला और उससे ज़्यादा जो नहीं बोला सब एक किताब में आप लोग को मिलेगा। क्योंकि हमको इतना मालूम है कार्तिक महीना में दीप देखने से पुण्य होगा, तो दीप देखा, थोड़ा बॉयल खा के रहो, उतना ही करने से कुछ नहीं, उतना नहीं होगा। जब भगवान का भक्ति के बारे में मालूम होगा, उनका लीला को मालूम होगा, कार्तिक महिमा को मालूम होगा, तो हमारा श्रद्धा, हमारा विश्वास, निष्ठा और बढ़ेगा। सिर्फ उत्सव करने से नहीं होगा। उत्सव का पीछे क्या कारण है? दुर्गा पूजा हुआ ना कलकत्ता में, करोड़ों रुपया खर्चा किया, रात भर के लोग देखते हैं, देखते हैं, क्या देखते हैं? लाइट देखते हैं, साधन देखते हैं। जो माँ दुर्गा बैठा है, ये कौन है? ये कैसा प्रकट हुई? इनका महिमा क्या है? इतना पंडाल में, एक ही भी पंडाल में चर्चा होता है? होता है? क्या चर्चा होता है? सिनेमा गाना चर्चा होता है। माँ का बारे में कोई सुनते नहीं। हमारा बॉम्बे में इतना सारे गणेश पूजा होता है, कोई गणेश के बारे में सुनते हैं? क्यों गणेश का मुंह हाथी का माफी हो गया? कितना सारी कथा है। अभी काली पूजा आएंगे, दिवाली आएंगे, दिवाली में क्या फटकबाजी करेंगे, फटकबाजी, ये फटकबाजी रहेगा। इसलिए हमारा सनातन धर्म का हालत बहुत बुरा है। क्यों बुरा है? सनातन धर्म लोगों ने ये पूरा धर्म को एक मनोरंजन कार्यक्रम में लगाते हैं। ये इंटरटेनमेंट हो गया है। आप लोग अच्छा तरीके से सोचना चाहिए। ये इंटरटेनमेंट एरिया से निकलना पड़ेगा। आध्यात्मिक कार्यकलाप मनोरंजन नहीं है, ये आत्मा को रंजन करने वाला है। इससे हम लोग ज़्यादा इतना कथा सुनेंगे, जानेंगे, शास्त्र अध्ययन करेंगे, तब तो सनातन धर्म का महिमा मालूम होगा। सनातन धर्म महिमा, सनातन ये महान है, महान है, माँ बोलने से क्या होगा? क्यों महान है तुमको मालूम है? तुमको बेटा पूछा क्यों महान है? मेरे को तो मालूम नहीं, मेरा पिता बोला ये महान है। बेटा सुनेगा? मेरा तो यूट्यूब में क्रिश्चियन धर्म के बारे में सुनता है, मुस्लिम धर्म सुनता, उधर भाग जाता है। और सब हिंदू लोग रोते हैं, मेरा बेटी मुस्लिम बन गया है। मुस्लिम बनेगा नहीं, तुम तो बेटी को बचपन से सिखाते नहीं तुम्हारा धर्म के बारे में।
तो मुसलमान लोग आकर बेटी को भागा के ले जाता है, रोते हैं क्यों? इसको क्या बोलता है, क्या बोलता है? हाँ, लफ्ज़ियात। लफ्ज़ियात तो होगा, हम तो बेटी को तो लव क्या है, लस्ट क्या है, काम क्या है, प्रेम क्या है, सब मालूम होता था तो बेटी जाता था। तो हिंदुओं को सिर्फ रोना मालूम है, रोना मालूम है, सीखना मालूम नहीं। ये सब का अच्छा से सीखना है, तो बहुत जरूरी है। ठीक है, ग्रंथ अध्ययन करना पड़ेगा। प्रभुपाद की, दामोदर लीला की, गौर प्रेमानंदे।